चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। अगर है मोक्ष की इच्छा, अगर है मोक्ष की इच्छा तो करो भावों को तुम अच्छा, और भावों अच्छे हो जाएंगे। भाव अच्छे कैसे होंगे? जब हम प्रयत्न पूर्वक, ये पंचम काल है, पापी कामी लोगों का ज्यादा जगह जगह पर पड़ाव है। यहाँ शराब के अड्डे खुल जाते हैं, मंदिर के लिए पाबंदी लग जाती है। यहाँ किसी साधु का गमन हो जाए तो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कोई हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के जुलूस निकलना हो, रथ यात्रा निकलना हो तो परमिशन लेना पड़ती है। कचड़े का ट्रक निकल जाए, नगर पालिका की गाड़ी निकल जाए तो उसको परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि पंचम काल है। जैसा कि हमारे यहाँ सपने देखे थे चंद्रगुप्त ने, वैसा ही हो रहा है। क्योंकि कहते हैं कृष्ण नील कापोतले इससे वाले ज्यादा मिल जाएंगे आपको, पापी ज्यादा मिल जाएंगे, पाप के लिए ज्यादा खर्चा हो रहा है। आदमी यदि धर्म भी कर रहा है, कुछ लगता भी है कि दान पूजन कर रहा है, तो वो दान पूजन इसलिए नहीं कर रहा है कि उसके हाथ परिणामों का विकास हो जाए, वो भी अपना इंतजाम कर रहा है दूसरे भव का। यहाँ पर भी देखा आदमी जरा सी चीज दान करता है, उसमें नाम लिखा देता है। नाम मत लिखाओ, ये परमात्मा का प्रसाद है, तुम्हें मिला है, तुम दोनों हाथ लुटाओ। और कहते हैं कि चाहे एक पुत्र हो या दो पुत्र हो, यदि एक भी बेटा आता है और दो भी आते हैं तो ये सोचना, लोग अपने बच्चों को मरवा देते हैं और सोचते हैं, शान समझते हैं कि एक ही बेटा है। अरे एक बेटा हो तो एक बेटा धर्म के लिए लगा देना, एक बेटा अपने लिए रख लेना, एक बेटा संस्कृति और देश राष्ट्र के लिए लगा देना। लेकिन पंचम काल में पापी ज्यादा है और पुण्यात्मा बहुत कम है। कहा भी है हमारे आचार्यों ने कि धर्मात्मा होंगे तो उन्हें पापात्मा जीने नहीं देंगे, उन्हें परेशान करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे। एक बार द्वारका में पांडवों का जाना हुआ, उन्होंने कृष्ण से कहा कि आप भी मेरे यहाँ तीर्थ में, हम लोग तीर्थ यात्रा को चल रहे हैं, आप भी चलिए। तो कृष्ण जी कहते हैं हम तीर्थ को नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो साक्षात तीर्थ आया हुआ है। मुनि आए हुए थे, उन्होंने कहा साक्षात तीर्थ आया है, इन्हीं के द्वारा तो तीर्थ बनते हैं, इनके कदम जब आगे बढ़ते हैं तो तीर्थों का निर्माण होता है। जब धर्मात्मा के कदम आगे बढ़ते हैं तो जहां जाते हैं वहीं पर सुकाल हो जाता है, लोगों के मन बदल जाते हैं, लोगों के भाव बदल जाते हैं, तिर्यंश भी अपने परिणामों को बदलकर स्वर्ग चले जाते हैं। हमने कितनी जगह पढ़ा है कि जानवरों को भी मंत्र दिए गए, नमोकार मंत्र दिए गए। हम पढ़ते हुए किए नाग नागिन अधो लोक स्वामी, हरो मान्य तू दैत्य को हो अकामी। कि भगवान ने एक बार राज्य अवस्था में भी नमोकार मंत्र सुनाया, किसको? अब जलों को सुनाया। कितना संक्लेश होगा सोचिए, जलने की कितनी पीड़ा होती है, लेकिन उन्हें भी सुनाया तो उनका भी कल्याण हो गया। हम अपने बच्चों को भी नमोकार नहीं सिखाते हैं। आज महिलाएं पिक्चर के गाने सिखा देंगी, गलत बातें सिखा देंगी, किसी की उपेक्षाएं करना सिखा देंगी, लेकिन धर्म की बातें किसी से पूछो कि कोई भजन सुनाओ, बोले कौन सा सुनाए। एक महिला हमारे पास आई, हमने उसके बच्चे से कहा तुम भजन सुनाओ, महिला बोली सुना दे सुना दे। मैंने सोचा बहुत सारे भजन आते होंगे, मैंने बोला पिक्चर के गाने मत सुनाना, तो महिला बोली और कौन सा सुनाएगी। आप समझ गए, आज माँ को भी इतना पता नहीं कि कौन से भजन होते हैं, कौन से गाने होते हैं, क्योंकि फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील उपन्यास अब पुराण हो गए। देव सास गुरु के पास नई पीढ़ी का मन नहीं लगता, क्योंकि उनके लिए तो फिल्मी एक्टर के भगवान हो गए। आज संत साधुओं का पता आदमी रखे या नहीं रखे, कोई भी चरित्रहीन कहना चाहिए। फिल्मी एक्टर आ जाए तो उसके पीछे लोग पागलों की तरह भागते हैं, उसको देखने के लिए मंदिरों से ज्यादा भीड़ लग जाती है।
वहां लोग टिकट देकर भी जाना पसंद करते हैं। ये पंचम काल का प्रभाव है कि लोग पुण्य में कम, पाप में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। पुण्यात्मा कम दिखाई देते हैं और दिखाई भी देते हैं तो लोगों का उत्साह नहीं बढ़ता है। अपना अपना थर्मामीटर लगा लेना कि तुम पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो। तुम्हें देव सास गुरु को देखकर ये भावना है कि हम कैसे भी हो, जितना समय हो हम इसमें अशुभ लेस्याओं में नहीं गुजारेंगे, निंदा चुगली में नहीं गुजारेंगे और हम आर्त रौद्र परिणामों में नहीं गुजारेंगे, क्योंकि पंचम काल में ये सब परिणाम ज्यादा देखने में आता है। जरा से झगड़ा हो हम उसे बढ़ा देते हैं। हम चाहें तो उसे धर्म ध्यान में भी परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे तो रौद्र ध्यान में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और रौद्र ध्यान में परिवर्तित करेंगे तो नियम से नरक गति चले जाएंगे। आर्त ध्यान वाला भी सुकोसल आदि की माताओं का पढ़ते हैं कि एक एक बार आर्त ध्यान से मरी, बेटी का वियोग हो गया, पति चला गया। कैसी लिस्साएं होती हैं, कैसे अशुभ परिणाम होते हैं। राजा स्वयं का पति जिसको पूछती थी रोज, इसके पैर छूकर अपने आप को धन्य मानती थी, जिसके साथ जीवन मरण का वादा कर रखा था, और उस पति को धर्म के मार्ग पर चला गया और सिर्फ मोह के कारण कि बेटा भी न चला जाए और एक बार कीर्ति धर्मिंदा आ जाए। तो ऊपर बैठी देख के बेटा पूछता है कि क्या है, कौन है महाराज, ये कौन है? वो कहती है ऐसे ही है तो, और सैनिकों को पहले ही आदेश दे रखा था कि इन्हें नहीं आना चाहिए। आप सोच सकते हैं जिसके आने पर सलामी ठोकी जाती थी, जिसके आने पर अभिवादन किया जाता था, जिसके आने पर आरती उतारी जाती थी, ये स्वार्थ और मोह ऐसा होता है किसी के आने पर मनाही हो गई। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मुनिराज की शांत प्रशांत मुद्रा अपने आप में एक दर्पण होती है जो आप कहकर नहीं सुधार सकते हैं, वो आप देखकर शिक्षा ले सकते हैं। बेटे को माँ कहती है कि ऐसे ही लोग हैं, इन लोगों ने बेकार चले आते हैं। बेटा कहता है कि माँ ना तो ये पागल नजर आते हैं, ना कोई उदंड व्यक्ति है, कैसी शांत मुद्रा भगवान की तरह चले आ रहे हैं। और अचानक माँ नीचे जाती कि कहीं अंदर ना आ जाए, नहीं तो मेरा बेटा बैरागी हो जाएगा। दासी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जरा भी आपके अंदर धर्म है तो आप धर्मात्माओं की अवहेलना नहीं देख सकते हैं। अंदाज लगा लेना, यदि तुम्हारे अंदर धर्म की शुरुआत है तो तुम्हें कहीं भी धर्म और धर्मात्माओं का अपमान होगा तो आपको अपना अपमान लगेगा। और दासी रोने लगती है। वो पुत्र पूछता है कि क्या हुआ माँ, दासी माँ आप क्यों रो रही हैं? वो बताती है कि ये कोई पागल नहीं, कोई उदंड नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं, यहाँ के राजा हैं। जितनी व्यवस्थाएं की इन्होंने की, आज तुम्हारी माँ ने इनके आने पर मनाही कर दी, इसलिए सैनिक इन्हें रोक रहे हैं। और आप देखना कि एक जरा सा दिशाबोध मिलता है और बेटा भी उस पथ पर चल पड़ता है। लेकिन मोह की लीला कैसी है? वही माँ जिस बेटे के लिए रो रो कर मर गई, दूसरे जन्म में उसी बेटे के भक्षण कर लेती है, उसी बेटे को खा लेती है। क्योंकि पता नहीं दुनिया में कौन कब किसका शत्रु और मित्र हो जाता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि लिस्साओं को शुभ रखना, परिणामों को शुभ रखना, प्रत्येक क्षण सोचना, प्रत्येक क्षण हमारा पूजा हो जाए, प्रत्येक क्षण की क्रियाएं हमारी धर्म ध्यान हो जाए। और कभी कभी होता है कि मंदिर में बैठे माला फेरते हैं आदमी और अंदर दुकान चल रही होती है। एक फकीर के बारे में आता है कि एक व्यक्ति ने एक फकीर से कहा कि मेरी पत्नी बड़ी बेकार है, मंदिर नहीं आती है, आपके पास बोलता हूं तो आपके पास भी नहीं आती है। आप कम से कम ऐसा करें कि एक दिन आप मेरे घर पर ही आ जाएं और उसे दर्शन दें ताकि उसका कल्याण हो जाए। एक दिन फकीर सुबह सुबह आया और आते ही पत्नी दिखी बाहर, तो उसने पूछा तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो बोली चप्पल की दुकान पर है।
संत ने कहा अभी तो दुकान भी नहीं खुली है, बाजार नहीं खुला, कैसे दुकान पर हैं? और वो अंदर से आया पति उठकर और बोला देखो मैं कहता हूं ना कि बहुत पापी में बैठकर माला फेर रहा हूं। आप देख रहे हैं, आपको भी आवाज आ रही होगी बाहर तक मेरी मालाओं की आवाज। मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, राम का नाम ले रहा हूं, और ये ऐसी पापनी है कि मुझे कह रही कि मैं चप्पल की दुकान पर बैठा हूं। संत ने कहा तुम इसके साथ ऐसा क्यों करती हो? बोले यदि सच्चा आपका भक्त है तो इससे पूछो कि हाथ में माला चल रही है, इसके दिल में चल रहा है कि नहीं कि अभी जाकर चप्पल खरीदूंगा, ऐसी खरीदूंगा, इस रंग की खरीदूंगा। यदि और वो शर्मिंदा हो गया पति, कहने लगे मन में तो यही चल रहा था। तो बोली मैंने यही तो कहा था। फकीर बोला तुमने कैसे पहचान लिया कि इसके अंदर ऐसे भाव चल रहे थे? तो महिला बोली कि रात को ये सोते सोते कह रहे थे कि कल सुबह उठते ही चप्पल खरीदूंगा, ऐसा खरीदूंगा, ऐसी खरीदूंगा। तो मैं समझ गई कि सुबह सुबह माला में कहाँ इनके भाव लग रहे होंगे, इनके भाव तो चप्पल में लग रहे होंगे। इसी प्रकार से आप अपने परिणामों को देखना। मंदिर में बैठकर भी किसी के नीचा दिखाने के भाव तो नहीं। आदमी किसी की बुराई इसलिए करता है कि उसकी सूरत उसे बहुत अच्छी नजर आए, उसकी शक्ल उसे बहुत अच्छी दिखे। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि किसी को मत देखना, एक बार अपने आप को देख लेना, उसके बाद दुनिया तुम्हें बहुत अच्छी नजर आएगी। एक बार अपने आप को देख लोगे, आदमी किसी की ऐप क्यों देखता है? इसलिए देखता है कि उसे लगता है दूसरे इतने सारे गलत हैं तो हम गलत हैं, तो क्या बात है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम गलत लोगों को देखकर भी अपने आप को आचरण अच्छा बनाना है। तो संत जहां होते हैं वहां अपने आप तीर्थ हो जाते हैं। पांडवों ने कृष्ण से कहा कि तुम चलो हमारे साथ। कृष्ण जी कहते हैं हमारे यहाँ साक्षात तीर्थ आए हुए हैं, यही तो तीर्थंकर बनेंगे आगे, इनका ही तो विकास करके ये चरम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्योंकि त्यागी जहां आता है वो तीर्थ हो जाता है, और जहां से जाता है वो निर्वाण स्थल हो जाता है। रागी आता है तो संसान पैदा कर जाता है। रागी आता है तो 10 दिन मंदिर में द्रव्य नहीं चढ़ती है, और जाता है तो 13 दिन नहीं चढ़ती है। और जिन निर्वाण कल्याणक होता है जब, तो निर्वाण की भी पूजा होती है। क्योंकि दुनिया में आना बहुत आसान है, लेकिन दुनिया से अपने अच्छे कर्म करके अपने आत्मा को उत्थान की तरफ ले जाना बहुत कठिन है, और उसी का पुरुषार्थ करना है। तो कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आज द्वारका घूम कर तो आओ। और वो द्वारका घूमने के लिए जाते हैं, और द्वारका जब घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं उन्होंने तो बड़ी अजीब चीज देखी कि एक गाय अपने बच्चे को प्यार कर रही है, चाट रही है, और इतना चाट रही है, चाटते चाटते बच्चा लहूलुहान हो गया, फिर भी माँ चाटती जा रही है। वो तो घबरा गई, कैसी माँ है, गाय है कि हत्यारन है, अपने बच्चे को चाटती जा रही है, बच्चा लहूलुहान हो गया। वो तो घबरा के थोड़े आगे गए तो और आगे और अजीब चीज देखी। देखा कि सरोवर में पानी कभी भी सूखता है तो किनारे से सूखता है, वहां तो बीच में सरोवर सूखा पड़ा है। और आगे गए तो देखा कि वहां पर थोड़ी सी मछलियां हैं, और उन्हें बगले चौंट चौंट कर खा रहे हैं। वो तो घबरा गए कि क्या बात है, यहाँ तो पानी तो है नहीं, थोड़ा सा पानी है, उसमें भी लोग मछलियों को बगले खा रहे हैं। और आगे गए तो देखा कि एक बहुत विशाल काय पत्थर गिरा। बहुत बड़े विशाल काय पत्थर ने घर मकान महल सब ध्वस्त कर दिए। लेकिन सबसे आश्चर्य तो जब हुआ, जिसे बड़ी बड़ी चट्टान नहीं रोक पाई इस विशाल खंड को, पाषाण के खंड को, और बड़े बड़े मकान जिसने ढा दिए थे, वो एक छोटी सी घास की कौपल पर आकर टिक गया। वो तो घबरा कर आए कृष्ण जी के पास और कहने लगे, अरे हमने तो आपकी द्वारिका में अजीब अजीब चीजें देखी हैं। एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, और चाटते चाटते लहूलुहान हो गया बछड़ा। ये क्या चीज का प्रतीक है, कैसा देखा है? उन्होंने कहा पंचम काल का प्रतीक है। पंचम काल की माताएं भी
अपने बच्चों को इतना प्यार देंगी, इतना प्यार देंगी, इतना प्यार देंगी, उनका भविष्य और वर्तमान दोनों खतरे में डाल देंगे।